Hello, Assalamualaikum guys. Welcome to our channel. And the topic number one is medieval English poetry or English literature of Middle Ages. Introduction of Middle Ages. It designates the time span from the collapse of the Roman Empire to the Renaissance and Reformation. मतलब कि ये वाला पीरियड जो मिडिल एजेस का है ये रोमन एम्पायर के कोलैप्स मतलब उसकी तबाही से लेकर रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन पीरियड के दरमियान का है। और मेडवल की को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसका एक एडजेक्टिव है ये और इसका मतलब है वट एवर वॉज मेड रिटन और थॉट ड्यूरिंग द मिडल एजेस कि जो कुछ भी पढ़ा लिखा बनाया गया और सोचा गया मिडल एजेस में उसको मेडवल कहते हैं। इट वॉज अ पीरियड ऑफ इनॉर्मस हिस्टोरिकल सोशल एंड लिंग्विस्टिक चेंज। इस पीरियड में बहुत सारे हिस्टोरिकल और समाजी और लिंग्विस्टिक चेंजेस आई डिस्पाइट द कंटिन्यूटी ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च, बावजूद के कंटिन्यूटी किसकी रोमन कैथलिक चर्च के। एंड द डिवीजन अगर हम लिटरेरी टर्म्स में इसको करें तो हम इसको एंग्लो सेक्सन पीरियड में करते हैं 450 टू 1066 और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो कि है 1066 टू 1200 एंड द पीरियड ऑफ मिडल इंग्लिश लिटरेचर 13th and 14th century. If we will talk about the Middle Ages and religion, लिटरेचर जो था रिलीजियस राइटिंग होती थी और इसमें सेकुलर वर्क्स भी होता था। सेकुलर वर्क्स मतलब जिसमें मज़हब के अलावा कोई और बात की जाए। और कल्चर जो था वो इंटरनेशनल ज़्यादा था नेशनल के निस्बत। और जो इसका वर्क था लिटरेचर का उसको क्लास में डिवाइड किया हुआ था, मतलब अमीर गरीब की बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग था कि अमीरों के लिए अलग लिटरेचर था और गरीबों के लिए अलग था। बल्कि इसकी निस्बत के ऑडियंस को देखा जाए, ऑडियंस की बजाय क्लास के ऊपर डिपेंड करता था। और जो लैटिन थी वो लैंग्वेज थी चर्च की भी और लर्निंग की भी उस टाइम पे। और जो फ्रेंच थी लैटिन क्योंकि ये आगे थे एंग्लो सेक्सन्स की वजह से था। जब जर्मनी के लोग इधर आ गए थे इंग्लैंड में तो लैटिन उनकी लैंग्वेज थी तो ये यहाँ भी साथ ले आए थे, तो इस वजह से चर्च की और लर्निंग दोनों की लैंग्वेज लैटिन थी। और फिर फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच आए थे एंग्लो नॉर्मन्स के साथ आ गई फ्रेंच। और फिर वो 11th सेंचुरी में डोमिनेट कर गई लैंग्वेज किसकी, सेकुलर यूरोपियन लिटरेरी कल्चर की। फिर हम फिर वो वैसे बताते हैं एडवर्ड जो कि प्रिंस था वेल का, जो कि किंग ऑफ फ्रांस को अपना प्रिजनर बना के मतलब गुलाम बना के बैटल ऑफ पोइटियर्स में 1356 में अपने साथ ले आया था, जो कि रॉयल कैप्टिव में मतलब अपने शाहाना में ज़्यादा शाही लोगों में ज़्यादा कॉमन था। हालांकि वो आम जो लोग थे कॉमन पीपल थे जो इंग्लैंड में उनमें नहीं पाया जाता था। और इसमें इस पीरियड में पैगनिज़्म और क्रिश्चियनिटी का था, मतलब एक तरफ क्रिश्चियनिटी थी दूसरी तरफ पैगनिज़्म थे। पैगनिज़्म काफिर को कहते हैं, मोस्टली पोलिथिस्टिक जो होते हैं उनको कह दिया जाता है, या नॉन बिलीवर्स को, खुदा को नाम मानने वाले होते हैं उनको पैगन्स कहा जाता है। फिर किंग आर्थर का इस दौर में किंग आर्थर था जो कि एक इंटरनेशनल फिगर थी और तब तक वो अभी इंग्लैंड का हीरो नहीं बना था। उसके ऊपर बहुत सारी सेल्टिक पोएम्स और टेल्स लिखी गई। अब नीचे सेल्टिक पोएम्स का थोड़ा बताया गया है। और फिर है क्रॉनिकल्स थे, इस पर लिखे जाते। क्रॉनिकल्स क्या होती है, ये फैक्चुअल हकीकत पे मबनी होती है और डिटेल्ड वे में बताई जाती है। और फिर रोमांसेस का बताया जाता है जो कि एक नैरेटिव जॉनरा होती है लिटरेचर की, और जिसमें मिस्टीरियस एडवेंचरस एंड स्पिरिचुअल वे जो है स्पिरिचुअल स्टोरी लाइन का बताया जाता है। और ये ज़्यादातर मतलब ब्रेवरी और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ के ऊपर होती हैं और लव इंटरेस्ट से थोड़ा दूर। फिर हम आ जाते हैं 1100 सेंचुरी पे, जबकि डेवलपमेंट हुई थी असल में मिडल इंग्लिश की, जो कि ओल्ड इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंट थी क्योंकि इसमें एडिशन हो गया था फ्रेंच वोकेबलरी का नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद। और नॉर्मन और जर्मैनिक जो लॉन्ग इन्फ्लुएंस मतलब जर्मैनिक लैंग्वेज और फ्रेंच ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इंग्लैंड के ऊपर और एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे, मतलब दोनों लैंग्वेजेस उस टाइम में कॉमन थी। और फिर एंग्लो सेक्सन पीरियड को देखते हैं हम। एंग्लो सेक्सन पीरियड जो पहला वाला पीरियड था, मतलब इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कह देते हैं।
स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो थी वो बिगन हुई थी जर्मनी ट्रेडिशन के साथ। एंग्लो सेक्सन सेटलर्स जब यहाँ पे आ गए थे, और इस दौर में ब्यूवुल्फ सबसे ज़्यादा मेन थी, और 18th सेंचुरी में ये लिखी गई थी, और ये एपिक पोइम है और इसको अभी भी एपिक माना जाता है। और लेकिन जो अब के अगर हम पढ़ें, जिस तरह हमें अगर जो लोग मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर को इस तरफ जानते हैं, तो उनके लिए वो उसको समझने से कासिर हैं, तो इस वजह से इसको एज अ ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। फिर आगे फ्रेंच पोइटिक ट्रेडिशन और जर्मन पोइट्री में ना डिफरेंस किया गया है। जो फ्रेंच का ट्रेडिशन है वो है रेगुलर मेट्रिकल लेंथ्स होती हैं उसके अंदर, जो कि लिंक बाय राइम्स होती है और कपलेट्स और स्टेंजास में। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो जर्मन पोइट्री है, और जर्मन पोइट्री में रिदम और स्ट्रेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एलिट्रेशन, रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं, ताकि फ्रेजेस को बाइंड किया जा सके। और इसमें बहुत ज़्यादा एलिगेंट और सटल जो होते हैं ना राइम्स होते हैं, और कोर्टली फ्लेवर मतलब दरबारी फ्लेवर आता है। दरबार जिस तरह बादशाहों के और किंग क्वींस के दरबारों में मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला वो वाला फ्लेवर आता है, उससे वो कोर्टली उसको कहते हैं। अब हम देखते हैं लेट 14th सेंचुरी, जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का मतलब एंड था। तो इस टाइम पर मतलब जर्मैनिक और फ्रेंच दोनों ट्रेडिशंस जो थे उन्होंने एक मैग्निफिकेंट फ्लावरिंग इंग्लैंड में पाली थी, मतलब एक बहुत ज़्यादा अपना रोल भी दे दिया था इन्होंने इसका। इसके अंदर फिर मास्टरपीसेस हैं इस एरा के, जो कि हमें ओल्ड इंग्लिश की थोड़ी बहुत याद करा देते हैं, और उनमें है जो पियर्स फ्लोमैन और सर गुवेन है। चौसर उसके कंट्रास्ट जो थे वो बाद में जब आया था, वो भी पोइट ऑफ कोर्ट थे, जो कि दूसरे न्यू एरा में इंग्लिश लिटरेचर पे डोमिनेट किया। पियर्स फ्लोमैन की बताई गई हैं खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स इसमें यह है कि वर्चुअली अननोन पोइट थी। इसका पोइट जो थे वो मतलब कहते थे अननोन था, लेकिन जो नरेटर ने अपने आप को विल कहा था, जिसकी वजह से ये कहा जाता था शायद इसका नाम जो है लैंगलैंड है। इसके बारे में और कुछ नहीं जानते हम। और इस पोइम की 3 वर्जन्स हैं, और कहा जाता है कि शायद ये सेम ऑथर ने ही वर्जन चेंज किए हैं, और अगर इसी ने किए हैं तो इसको 20 साल लगे होंगे तकरीबन, और 1367 से एक अपनी जो उनसे एपिक क्रिएशन थी उसको रिफाइन और एडजस्ट करने में। और ये थोड़ी टफ है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसकी लाइंस जो हैं वो 7000 से भी ज़्यादा हैं। फिर है सर गुवेन, जो कि दूसरी एपिक पोएम है। सर गुवेन जो है इंटायरली एनोनिमस पोइट है, उसका मतलब बिल्कुल ही हमें कुछ नहीं अंदाज़ा, और ये पॉलिश्ड इन इट्स मैनर है, और जो कोर्टली है अपने कंटेंट में मतलब दरबारी है। और जो इसमें कैरेक्टर्स हैं ना वो थोड़े बहुत आर्थोरियन लेजेंड से लिए गए हैं असल में, द किंग आर्थर से मतलब लिए गए हैं। फिर हम ग्रीन नाइट्स है, उसकी टोटल स्टोरी है एक काफ़ी ज़्यादा लंबी। अब हम रोमांसेस पे आते हैं। रोमांसेस चीफ फॉर्म है सेकुलर लिटरेचर की, और ये हुई थी 12th सेंचुरी में बिगन हुई थी, और इसमें मेट्रिकल वर्ड्स हैं। और टिपिकल जो रोमांसेस होते हैं एक्चुअली उसमें लिटरेरी एक्सप्रेशन होता है शिवलरी का, मतलब बहादुरी का, ब्रेवरी का। और ये कंपोज बाय प्रोफेशनल मिंस्ट्रल्स होते हैं। मिंस्ट्रल्स कहते हैं हम वो लोग जो सिंगर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए गाने बजाते हैं उनको कहते हैं। और 2 से 3 साल तक ना जो रोमांसेस थे वो लॉर्ड्स और खुदाओं पे, औरतों पे, और जो अमीर थे लोग वहाँ के रहायशी टाउन के, उनके ऊपर बनाई जाती थी, जो कि अभी भी हम रीडिंग पब्लिक ऑफ आवर ओन डे मतलब नॉवेल्स में होता है ज़्यादातर। और ग्रेटर पार्ट जो अभी भी इंग्लैंड में रोमांसेस का पाया जाता है वो फ्रेंच में, या फिर उसको ट्रांसलेट किया गया फ्रेंच को इंग्लिश में। और ये एक्सट्रीम रिप्रेजेंटेटिव है होल क्लास ऑफ लिटरेचर का, और इसमें हकीकत की दुनिया के बजाय आइडियलाइज और ग्लैमरस इंटरेस्ट पाया जाता है, जिस तरह खुदाओं पे, औरतों पे, नाइट्स एक्सप्लोइट्स इन वॉर, मतलब जो काबिल ज़िक्र जो जंगजू थे नाइट्स थे उनके ऊपर, लव मेकिंग के ऊपर। और इनमें रोमांसेस में सुपरस्टिशन उस पीरियड की भी दिखाई जाती है। उस टाइम पे लोग बहुत सुपरस्टिशियस थे, ब्लैक कैट से, नंबर 13 से, शीशे के टूटने से, तो वो सब कुछ इसमें पाया जाता है। और आर्टिस्टिकली ये बहुत इट्स ग्रेटर पार्ट आर क्रूड एंड इमेच्योर, मतलब कि
जो हम देखते हैं रोमांसेस, इसका जो ग्रेटर पार्ट है वो क्रूड और इमेच्योर है। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो को सुनने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि बाकियों का भी भला हो सके। और इसका नेक्स्ट पार्ट है फीचर्स ऑफ रोमांसेस ऑफ मिडल एजेस, तो उसको भी प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू।